हेलो एवरीवन। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है करंट में वो है प्रॉफिट लॉस। तो उसके अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उनमें इन फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, लेकिन हमने उसको फॉर्मूले के टाइप में कभी देखा नहीं है, ना लिखा था ना उसको याद किया था। ठीक है, तो आप ये समझ फॉर्मूले को देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको आप। ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए और इनको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। चलिए अब हम आज का हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर, क्वेश्चन अच्छे से आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन भी दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो। क्लियर, क्या मतलब हुआ कि एक व्यापारी जो है कुछ वस्तु बेच रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य उसका जो है वस्तु पर, उसमें वो 15% की छूट देता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि वस्तु पर कितना बढ़ा के अंकित करे वो प्राइस उसका, ताकि उसको 19% का लाभ हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या चीज़ मिल रही है, दो चीज़ की बात यहाँ कर दी है हमने। एक तो 15% की छूट देता है उसकी बात कर लिया। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ होती है कितनी, 100%। क्लियर, एक तरफ वो क्या कह रहा है, यह इसमें 15% की छूट देता है, मतलब 85% हो गया ये, -15%। क्लियर है, और वहीं दूसरी तरफ बोल रहा है कि उसी वस्तु में जो 100% है उस पर फ़ायदा होना चाहिए 19% का, मतलब 119 पे उसका हमको बेचना है, मतलब उसको। ठीक है, 119% होना चाहिए उसका टोटल। तो कितने परसेंट का यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि कितना परसेंट का बढ़ा है वो। तो 85 से 119 तक का सफ़र आपको तय करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 85 से 100, 15 और 19, 34। ठीक है, तो 34% आपको ज़्यादा चाहिए। और किसका चाहिए ये, 85% का जिसमें हम छूट दे रहे हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, 5 से काटेंगे 2 बार, 20 बार, 5 से काटेंगे 1 और 17, 17 से गया 2 बार, तो 2, 2 इंटू 2 4 और 0, तो 40% आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। क्लियर है, 100% जो आपका मूल्य किसका था पहले, उस वस्तु का था, उसमें आप 15% की छूट दे रहे हो और बोल रहे हो कि उसमें आपको 19% का लाभ कमाना है, मतलब 119। तो छूट देने के बाद फ़ायदे तक पहुंचने के लिए कितना परसेंट का अंतर हो रहा था यहाँ पे, 34% का। और वो किसके बेस पे होगा, 85%। ठीक है, जो डिस्काउंट देने के बाद हो रहा है। तो 34/85 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आया 40%। तो 40% आपको बढ़ा के अंकित करना है। ठीक है, मार्क करना है प्राइस की, जिससे आपको 19% का गेन होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। इस टाइप के क्वेश्चन आप और देख सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is। ठीक है, रेशियो आपको बताना है किस पे, क्रय मूल्य पे और अंकित मूल्य पे उसका। क्लियर है, चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ना किसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा जो कॉमन सेंस है हम उसी यूज़ करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्क प्राइस जो है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस था, कितना था, 100 था, 100 रुपीज़, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस या फिर मार्क प्राइस बुक में। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितने का छूट दिया है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट 10%। क्लियर है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी की हो गई हमारी, 90 की हो गई, ठीक है। अब उसने बोला कि 90 में बेचने के बाद भी वो 12% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100% तो है ही है और 12% और इसमें मिला हुआ है, मीन्स 112 की वैल्यू कितनी बोल दिया उसने, 90। क्लियर है। तो यहाँ से अगर 100 की वैल्यू मैं निकालूँ, 100 मतलब कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, तो कितना हो जाएगा, 90/112 इंटू 100। क्लियर है। इसको हम काट सकते हैं किससे, 4 से, ये 25 बार जाएगा, ये 28 बार जाएगा। क्लियर है। जल्दी काटना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसके बाद इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 2 से काटेंगे इसको 45 बार और ये 14 टाइम्स, तो 45/14 इंटू 25, ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस के बीच में रेशो चाहिए आपको, ठीक है, कॉस्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस। क्लियर है। प्रिंटेड प्राइस, तो सीपी कितना है हमारे पास, 45/14 इंटू 25 रेशो, हमने मार्क प्राइस प्रिंटेड कितना माना था, 100, ये जाएगा कितनी बार, 25 से 4 बार, तो 45 रेशो 14 का 4 बार इंटू करेंगे तो 14 डबल 28, 28 का डबल 56, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया 45/56। ना हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाया, ना कुछ अलग किया, हमने वही किया जो हम को क्वेश्चन में बोला था, हमने स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ करते गए, हमारा आंसर सामने है। क्लियर है। किसी भी तरीके के फॉर्मूले में अभी हमको नहीं फंसना है, क्योंकि हम इजीली उसको क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं अभी। क्लियर। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, पहला ये दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर। क्या मतलब हुआ इसका, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ अ स्कूटर। इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹7500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर द एडवर्टाइज प्राइस वॉज। ठीक है। इसको करने के तरीके क्या है, देखिए हम देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को भी अब हम हमारे जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा और हम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ स्कूटर जो है, हम मान लेते हैं कि इसका स्कूटर का मार्क प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है। अभी हम सिर्फ मान रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि इसमें डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, मतलब 90% पे बेचा, ठीक है। अब वो ये 90% की वैल्यू जो है, 90 रुपये में जो बेचा है उसने, वो कितने की बोल रहा है, 120 की वैल्यू 90 बोल रहा है। तो 100 मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 90/120 इंटू 100। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 3 से काटेंगे, 30 4 बार, फिर 300 4 बार जाएगा कितनी बार, 7 और 5, 75 टाइम्स, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 75 स्कूटर की, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 75 कॉस्ट प्राइस होगी किसकी, स्कूटर की,
और बेचा कितने में है उसने, 90 में बेचा है। क्लियर है, डिस्काउंट के बाद जितने में बेचा है। तो कितने का फ़ायदा हुआ उसको, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 75, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 90। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 90। कितने का फ़ायदा हुआ, 15 का। तो 15 की वैल्यू आपको कितनी बोल रहा है वो, क्वेश्चन में बोला है कि उसको 7500 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर। तो 15 की वैल्यू कितनी बोल दिया, फ़ायदे की वैल्यू हो गई 7500, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 पंचे 75, 500। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू हो गई 50,000। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप पूछा था क्वेश्चन में कि विज्ञापित मूल्य निकाल रहा है 100 की वैल्यू, तो हमने 100 की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर है ना, आपको इसमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ी। आपका जो बेसिक था उससे आपने क्वेश्चन निकाल लिया कि आपका मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 है। ठीक है, डिस्काउंट दिया 10% मतलब 90 में बेचा, और वो 90 जो है उसमें क्या ऐड है, प्रॉफिट भी ऐड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्लस 20% प्रॉफिट, 120 मतलब 20% प्रॉफिट सहित। तो 120% की वैल्यू 90 बोला है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 90/120 इंटू 100। क्लियर है, उससे आपने CP निकाला, CP आया 75, CP 75 है और SP 90 है, तो 15 की कमाई हुई। और वही कमाई की वैल्यू इसने यहाँ पे बोला था कि लाभ हुआ 7500 का, तो 15 की वैल्यू 7500, एक की वैल्यू 500, तो 100 की वैल्यू आ गई 50,000, जो हमारा मार्क प्राइस है। क्लियर, मार्क प्राइस मीन्स विज्ञापित मूल्य जो उसमें लिखा था, जो दर्शाया गया था। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्लियर, क्या हुआ इसका मतलब, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, a discount of 10% is given on mark price. In this condition of sale the seller bears। क्लियर, हम मान लेते हैं कि लेट उसका जो कॉस्ट प्राइस है CP है कितना, 100 रुपये, मतलब वो आर्टिकल जो है, जो वस्तु है हमको 100 रुपये में बनी है। ठीक है, अब क्या बोला उसने कि उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो MP मार्क प्राइस कितना हो गया इसका, 110। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब क्या बोला उसने, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, मतलब डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इज 10% बोला उसने, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट देना है मार्क प्राइस में। ठीक है, -10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% एक पॉइंट पहले तक 11, तो 110 में से 11 गए, मतलब 99 में क्या हुआ, बेचा उसने, सेलिंग प्राइस होगी हमारी 99 में। अब आपको बताना है कि विक्रेता को लाभ या हानि कितनी हुई। सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये था, उसने 99 में बेचा है उसको, कितने का घाटा हुआ उसको, लॉस कितने का हुआ, 1 का। क्लियर है, तो लॉस परसेंट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लॉस परसेंट 1/100 इंटू 100, मतलब 1% लॉस। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं, नेट से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। या फिर आप प्ले स्टोर से जो बुक्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, SSC लेवल के, और अभी पेपर्स आने वाले हैं तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।